कहाँ रह गया? मदरसा पहुँचने में देर हो जाएगी। दर्श का लम्बा कीमती होता है। कॉल करो अकील को। रहन दो अहमद, वो देखो अकील आ रहा है। सलाम अलैकुम भाई। जॉन और अहमद आने में थोड़ा लेट हो गई। अलैकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? कहाँ रह गए थे? मदरसे में लेट पहुँचना अच्छा नहीं लगता। अरे मालूम है ना, बोर्ड का एग्ज़ाम सर पर है। इतना टेंशन रहती है, इतना सिलेबस है कि हालत ख़राब हो गई है। बस अभी बुक बंद करी और सोचा कि दिन के दर्स में भी थोड़ा बैठ लूँ। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो अकील। इम्तिहान करीब आता है तो सारे स्टूडेंट परेशान नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सारे बच्चों को कामयाब करे। इलाही आमीन। अब चलो इधर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और सादिक, क्या हाल चाल है? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। कैसी चल रही है एग्जाम्स की तैयारी? सारे क्वेश्चंस कवर हो गए तुम्हारे? हाँ, एग्ज़ाम की तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं। अरे सादिक, तुमको तो देखकर तो लगता नहीं कि तुम्हारे एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है। क्या मतलब? अरे यहाँ एग्ज़ाम की तारीख करीब आती जा रही है। कैसा पेपर जाएगा, कैसी पूरी पढ़ाई होगी, जितना याद किया है कहीं भूल ना जाए। हाँ सादिक, हम सब परेशान हैं एग्जाम को लेकर, और तुम मुझे इत्मीनान से बैठकर मोबाइल पे गेम खेल रहे हो। तुमसे किसने कहा कि मैं मोबाइल पर बैठा हुआ गेम खेला था? मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं क्यों अपना कीमती वक्त मोबाइल में गेम खेलने और चैटिंग वगैरह में वेस्ट करूं? मैं यहाँ जल्दी आ गया तो मैंने सोचा बेकार बैठने से बेहतर है कुरान की तिलावत ही कर लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, तुम बहुत नेक काम कर रहे थे, मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे थे। सही कहा। और तुम्हारे एग्ज़ाम की पढ़ाई? हाँ अखिल, मेरे एग्ज़ाम की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। बिल्कुल अकील की तरह। माफ करना अकील, हम मजाक कर रहे थे। हाँ मुझे पता है। अरे मैं बहुत फिक्रमंद रहता हूँ ना, इतना याद कर चुका हूँ, इतना सिलेबस याद करना बाकी है। देखो अब बात निकली है तो सुनो। ये कुरान हकीकत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में ऐसा मौजूद है जो आज तक हमारे दरमियान में मौजूद है। ये तो हमारी कोताही है कि हम कुरान के मुतमासिक नहीं है, वरना हकीकत तो ये है कि कुरान के हुर बे से लेकर वन्नास के सीन तक फजीलतों का समंदर है। तुम ठीक कहते हो सादिक, यकीनन कुरान किताब इलाही है, बेमिसल किताब है ये। और कुरान हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजो। ऐसा मौजूदा है जो आज तक इस दुनिया में मौजूद है। ये तो हमें तो कुरान से आशना नहीं है, कुरान की आयतों की फजीलत से वाकिफ नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजो, कि कुरान की फजीलत तमाम कलामों पर उसी तरह है जैसे अल्लाह तबारक व तआला की फजीलत उसके मखलूक पर। तुमने बेहतरीन हदीस बयान की है। यकीनन इस हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान के बराबर कोई किताब नहीं। अब तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो, कुरान की आयतों का असर रिवायतों में ये भी है कि जो शख्स कुरान की तिलावत करता है और उसकी आयतों को याद कर रहा है, अल्लाह उसका हाफिज़ मजबूत कर देते, उसकी मेमोरी और उसकी याददाश्त शार्प हो जाएगी। मैंने खुद इस बात का एहसास किया है कि जब से मैंने कुरान की आयतों को याद करना शुरू किया है, मेरा हाफिज़ मजबूत हो गया। सुन लो अकील, कल से शुरू करो कुरान की तिलावत और आयतों को याद करो। ये तो हम सब के लिए तिलावत कुरान सवाब भी है और आखिरत के लिए ज़खीरा भी, और दुनिया में भी इसके फ़ायदे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कुरान तो हम शियों को पढ़ना ही चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो हमारा शिया ही नहीं जो दिन में कम से कम 50 आते ना पढ़ता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क्यों ना ऐसा करते हैं, शब जुम्मा मिलते हैं, तुम सब मेरे घर आओ, वहाँ हम खास तौर से कुरान की फजीलत आपस में बयान करेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है और नेक काम भी। इम्तिहान के बाद यूँ भी कुछ काम नहीं रहता, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। वैकेशन के दिन नेक काम में इस्तेमाल हो जाएगा। तो फिर पक्का हम सब इसके घर मिलते हैं इंशाल्लाह। हम में से सबको कुरान का एक सूरा या 2 सूरे की फजीलत बयान करनी होगी। कैसा गया पेपर जॉन? बहुत अच्छा। और तुम दोनों का?
अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। मेरा भी, मगर अकील का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा पेपर, एग्जामिनेशन, फीवर? अरे जॉन, मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छा पेपर गया मेरा, सारा पेपर बहुत अच्छा गया। आज से एग्जामिनेशन फीवर ख़त्म। शुक्र है खुदा के लिए, तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, जो भी पढ़ा था सब याद रहा और बेहतरीन पेपर दिया मैंने। मैं तो सादिक तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इस कुरान से करीब किया। मैंने अपने आप में फ़र्क महसूस किया कि जब से मैंने कुरान की तिलावत शुरू की और कुरान की छोटी सूरतों को याद करना शुरू किया, मेरा हाफिज़ा मजबूत हो गया। लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैंने कुरान की तिलावत अपने हाफिज़े के लिए नहीं, बिल्कुल खुदा की इबादत के लिए की। नियत साफ हो तो अल्लाह और इमाम अलैहिस्सलाम खुद मदद करते हैं। ठीक है तो सादी, चलो घर चले, वैसे भी अब वैकेशन में मुलाकात होती रहेगी। और हम तुम्हारे घर कब मिल रहे हैं कुरान के सिलसिले में? अरे वाह अखिल, तुमको याद है? ये भी कोई भूलने की बात है? इस बार वेकेशन में तो मुझे कुरान से और करीब होना है। मुझे भी। क्यों ना ऐसा करे, शबे जुम्मा मिलते हैं, मेरे घर आओ, वहाँ हम हदीस किस्सा और दुआ कुमैल पढ़ते हैं और उसके बाद कुरान की फजीलत आपस में बयान करेंगे। हाँ, इस तरह हम वेकेशन में कुरान की सूरों की फजीलत और कुरान की फजीलत से करीब होंगे इंशाल्लाह। और ये सिलसिला हर शबे जुम्मा होना चाहिए, कभी मेरे घर, कभी अहमद, कभी जॉन, कभी मोहम्मद और कभी अखिल के घर। ये बहुत अच्छा रहेगा। हर हफ्ते हदीस किस्सा और दुआए कुमैल के बाद हम में से हर एक कुरान के सूरों की फजीलत बयान करेगा। हाँ, हम इस तरह वेकेशन में कुरान की सूरों की फजीलत और कुरान की फजीलत से करीब होंगे इंशाल्लाह। बेशक इस तरह वेकेशन में हम अपना वक्त जाया किए बगैर नेक काम करने में अपना वक्त सर्व करेंगे। इससे हमारे इमाम अलैहिस्सलाम हमसे राजी भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। कैसे हैं अंकल आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। और आप लोग की एग्ज़ाम कैसी रही? खुदा का शुक्र है, बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम हमारा। बस दुआ में याद रखे कि हम सब कामयाब हो। अल्लाह इमाम अलैहिस्सलाम के फिसल में आप लोगों को कामयाब करें और आप लोग कामयाब हो गए तभी तो कौम तरक्की करेगी। बस इसी तरीके से जो है वो दिल लगाकर मेहनत करते रहना। हाँ अंकल, हम जरूर मेहनत करेंगे। अच्छी बात है। हाँ, और आप लोग की एग्ज़ाम शुरू होते ही हम वालिदैन की जिम्मेदारी भी जो है वो बढ़ जाती है ताकि हम आप लोग की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आप ठीक कह रहे हैं, एग्जाम हमारे होते हैं और मेहनत आप वालिदैन की बढ़ जाती है। अरे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम वालिदैन की तो जिम्मेदारी है कि आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें ताकि आप लोग इम्तिहान में अच्छी तरीके से कामयाब हो। अरे हम लोग यहाँ खड़ी खड़ी बातें करते रहेंगे, आप लोग बैठिए ताकि मैं आप लोग के लिए नाश्ता ले आता हूँ। देखो ना हमारे वालिदैन कितना हमारा ख्याल रखते हैं हर तरह से। मेरे भी घर में यही हाल है। इम्तिहान मेरा था और मेहनत हमारे वालिदैन को भी करनी पड़ती थी। काश के हम अपने वालिदैन के लिए कुछ कर पाते, कितना ख्याल रखते हैं हमारा। इसमें कोई शक नहीं है अहमद, जो एहसान हमारे वालिदैन ने हम पर किया है हम उसका ज़िंदगी भर एहसान नहीं चुका सकते, चाहे कोई भी अमल कर ले। बेशक। हाँ, इतना है कि हम अपने अमाल से अपने वालिदैन के लिए सवाब का जरिया ज़रूर बन सकते हैं। क्या मतलब अपने अमाल से? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हम नमाज हदिया वालिदैन पढ़ सकते हैं। अब देखो, हम कुरान फजीलत की बात करने यहाँ बैठे हैं, इस फजीलत से हम अपने वालिदैन को कितना सवाब पहुँचा सकते हैं। हम कुरान की सूरे पढ़कर अपने वालिदैन को हदिया कर सकते हैं। मैंने तो रिवायत में ये भी देखा है कि जो शख्स कुरान की तिलावत करता है अल्लाह उसके वालिदैन के गुनाह बख्श देता है। कुरान हम पढ़ते हैं, अल्लाह हमारे वालिदैन के गुनाह बख्श देता है। अल्लाह तबारक व तआला करीम है, रहमान व रहीम है। तारीख में वाक़या मौजूद है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साबियों के साथ जा रहे थे तो कब्रिस्तान के पास एक मकाम पर एक ख़बर के पास पहुँचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साबियों से कहा कि यहाँ से तेज़ी से निकल चलो, और सारे असाब वहाँ से तेज़ी से निकल चले। वापस आते वक्त उसी खबर के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए और बहुत देर तक रुक गए। यहाँ तक असाब ने पूछा कि जब हम यहाँ से जा रहे थे आपने यहाँ से कहा था कि तेज़ी से निकल चलो, और वापस आते वक्त आप उसी खबर पर खड़े। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो इसी खबर पर अज़ाब इलाही हो रहा था, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ से तेज़ी से निकल चलो,
और वापस आए हैं तो इसी खबर पे जन्नत का बागात है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि जिस शख्स की खबर पर आप खड़े हैं ये अल्लाह का गुनहगार बंदा था, इसलिए इस पर अज़ाब इलाही हो रहा था। आपके आने और जाने के बीच में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इस बंदे के सारे गुनाह बख्श दिए गए। अजीब माजरा है ये तो। हाँ अकील, आगे सुनो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ऐसा क्या वाक़या पेश आया, तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि इसके लड़के ने आज ही खुदाई किताब की तिलावत करना शुरू किया है। अल्लाह रहमान और रहीम है, उसकी अज़मत को गवारा नहीं कि कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत करे और अल्लाह फिर भी उसके वालिदैन को अज़ाब में गिरफ्तार रखे। अल्लाह करीम है, रहमान और रहीम है। रिवायतों में हमारे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स कुरान पढ़ने लगे अल्लाह उसके वालिदैन के गुनाह बख्श देता है। ए दुख दर्द के दफा करने वाले, ए उन वहशत ज़दा बंदों के लिए रोशनी जो तारीकियों में घिरे हुए हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर रहमती नाजिल फरमा और मेरे साथ वो सलूक कर जो तेरे शायान शान हो, वो सलूक न कर जिसका मैं सजावार हूँ। अल्लाह अपने रसूल पर और उन बाबरकत इम्मा पर दुरूद भेजता है जो आले रसूल है और कसरत से सलाम भेजता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अहमद, आज की इस मुलाकात के मेज़बान तुम हो, इसलिए पहले तुम शुरू करो। तुम कुरान के किस सूरे की फजीलत बयान करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सोचा पहले सूरह अल हम्द के बारे में कुछ जमा कर लूं। जब किताब को पढ़ा तो देखा कि जिस सूरों को हम नमाज में रोज़ाना पढ़ते हैं उसकी फजीलत तो बहुत ज़्यादा है, मैं अब तक खुद नहीं जानता था। सूरह अल हम्द की सबसे बड़ी फजीलत के लिए यही जुमला काफ़ी है कि नमाज दीन इस्लाम का सुतून है और सूरह अल हम्द के बगैर नमाज मुमकिन नहीं है। अब सादिक तुम बताओ। मैंने सूरह तौहीद के सिलसिले में कुछ बातें जमा की। सूरह तौहीद, जिसे हम सूरह इखलास भी कहते हैं, मैं आज सिर्फ एक ही फजीलत बयान करूँगा ताकि आप हजरात महसूस कर सके कि क्या फजीलत है सूरह तौहीद की। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कि जो शख्स अपनी वाजिब नमाज में सूरह तौहीद की तिलावत करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत भलाई अता फरमाएगा और उसके वालिदैन और उसके औलाद की मगफिरत करेगा। मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे सूरे की फजीलत तलाश करूं जो मैं खुद भी नहीं पढ़ता या कभी इसको नमाज में पढ़ने के बारे में सोचा। ये सूरा है सूरह नस्र। मुझे खुद भी हैरत है कि मैं ये सूरह की तिलावत नमाज में अब तक क्यों न की। सूरह नस्र के बारे में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जो शख्स अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाज में ये सूरह की तिलावत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको तमाम दुश्मनों पर कामयाबी अता करेगा और मरने के बाद जब वो कब्र से बाहर निकलेगा तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से आमाल नामा मौजूद होगा। उससे वो पुले सिरात, आग और जहन्नुम की खौफनाक आवाज़ों से अमन व अमान रहेगा। हर मरहले पर खुशखबरी दी जाएगी हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल होगा। बहुत खूब अकील, बहुत अच्छी फजीलत बयान की तुमने। यही नहीं सादिक, जैसा कि तुमने कहा था कि कुरान की आयतों का भी सवाब है, दुनिया में भी है इसका सवाब है और आखिरत में भी। पढ़ता है सूरह नस्र पढ़ने वाले के लिए अल्लाह इस दुनिया में खैर के दरवाजे खोल देता है और इसको ऐसा खैर अता होता है कि ये इसने ना कभी तसव्वुर की होगी और ना कभी आरजू की हो। अकील की तरह मैं भी ऐसे सूर्य की फजीलत देखी है जिनके नाम भी मुझको याद नहीं रहते थे। सूरह माऊन, सूरह आदियात और सूरह दिलजार। आज मैं सूरह तकासुर की तिलावत करना चाहूँगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जो शख्स अपनी वाजिब नमाज में सूरह तकासुर की तिलावत करता है अल्लाह उसे 100 शहीद के बराबर का सवाब अता करेगा और जो शख्स अपनी मुस्तहब नमाज में सूरह तकासुर की तिलावत करता है अल्लाह उसे 50 शहीद के बराबर का सवाब अता करेगा और उसकी वाजिब नमाज में फरिश्तों की 40 सफ़े उसके साथ नमाज पढ़ेंगी। हाँ, अभी तो सिर्फ हमने 4 सूरे की बात की कही,
और वो भी सिर्फ एक एक फजीलत। तो हमें हैरत ज़दा है कि कुरान की फजीलत पर। हाँ अखिल, अभी तो हम समंदर के किनारे खड़े होकर सिर्फ पानी की लहरें देख रहे हैं, उसकी गहराई हम नहीं जानते। इंशाअल्लाह हम इसी तरह मिलते रहेंगे और कुरान से करीब होने की कोशिश करेंगे। अरे बैठिए 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 बच्चों, माशाल्लाह बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। यकीनन इमाम ज़माना इस्लाम इस काम से ज़रूर खुश हुएंगे। आमीन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ने हदीस सकलैन में यही फरमाया है कि हमें कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहना है। पर मैं डरता हूँ कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो इमाम हमसे कहीं यह ना कहे कि तुम हमारी मोहब्बत का दम भरते हो और हमारे शिया होने का दावा करते हो, लेकिन हमने तो तुम्हें कभी कुरान के करीब नहीं देखा है, जबकि कुरान हमारे जद पर नाजिल हुआ है और कुरान हमेशा हमारे ज़ुबान पर रहा है। अल्लाह हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम का सच्चा चाहने वाला बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सआदत की ज़िंदगी, शहादत की मौत, हश्र के दिन निजात, खौफ के दिन अमन व अमान, तारीकी के दिन नूर, धूप के दिन साया, प्यास के दिन सैराबी, मीज़ान के हल्के होने के दिन संगीनी और गुमराही के दिन हिदायत मिले, तो कुरान का दर्स हासिल करो, क्योंकि ये रहमान जिक्र शैतान से बचाव का जरिया और मीज़ान अमल में झुकाव का सबब है। या अल्लाह हम सबको तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहु।